हेलो, वेलकम गाइस। चलिए, स्वागत है आप सभी का। और यहाँ रीडिंग देखने जा रहे हैं। और ये रीडिंग है कि क्या ये आप हैं, क्या आपके अंदर ये गुण हैं, कैसे गुण आते हैं मेरे व्यूअर्स के लिए, उनके क्या गुण हैं, किस तरह से उनकी प्रवृत्ति है। सीधा सीधा यहाँ पर हम लोग ये देखने जाएंगे, ठीक है, कि आपको अपने बारे में जानना है तो क्या आप ये हैं। चलिए, मेरे व्यूअर्स के बारे में बताएं प्लीज़। मेरे व्यूअर्स की एनर्जी दीजिए प्लीज़। चलिए, पहली बार जो इस चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है। आपके माध्यम से किसी और को भी हेल्प हो सकती है। और यहाँ गाइस हम लोग देखने जा रहे हैं, ये रीडिंग आपके लिए बहुत मीनिंगफुल हो सकती है। हर किसी को देखना सुनना चाहिए। हो सकता है आपके बारे में आपको चीज़ें पता चल जाएं, ठीक। तो यहाँ पर जो ये जो एनर्जी चल रही है, और इस वक्त आप में से बहुत लोग ऐसे हो सकते हैं इस रीडिंग को पूरी तरीके से आप पर ये जाए और रेजोनेट कर जाए आपके लिए, ठीक है। तो यस, चलिए देखते हैं हम लोग। आपकी एनर्जी जो चल रही है गाइस, वो आप किस तरह के उसमें आते हैं, क्या आपकी चीज़ें हैं, वो आपको आपकी पहचान करा देगी। ये रीडिंग आपको बताएगी, ठीक है। तो ऐसा लगता है कि यहाँ आप एक सहनशील बहुत ज़्यादा हैं। सहनशीलता आपके अंदर इतनी ज़्यादा हो सकती है कि किसी बात को अगर सहन नहीं करना है ना, तो भी आप उस बात को सहन कर जाएंगे। जो नॉर्मल वे पर लोग नहीं करते अपनी लाइफ में, अपनी ज़िंदगी में सहन करने की आदत उनके अंदर नहीं होती है, लेकिन आप नॉर्मल से भी ज़्यादा सहन करते हैं। सहन करना एक आपकी फितरत होती है। बहुत से काम, बहुत से बर्डन, बहुत सी चीज़, बहुत सी परिस्थितियाँ, बहुत से लोगों को आपने सिर्फ़ और सिर्फ आज तक सहन किया है। ये आपकी सच्चाई है। चाहे आपने बचपन से, यहाँ पर 90% मुझे लोग ऐसे दिख रहे हैं कि आप जैसे ज़िंदगी आपकी शायद सहन करते ही गई है। कुछ लोगों के लिए यस, आप में से ऐसे कुछ हो सकते हैं 10% लोग जो ज़िंदगी, क्या कहते हैं ना, आधा समय आपने पूरा गुजार दिया सहन करना, कंप्रोमाइज़ करना, ऐसी चीज़ें यहाँ आपकी दिखाई दे रही। क्योंकि जो भी इंसान आप में से यहाँ पर बैठे हैं और ये चीज़ें आपके साथ चल रही हैं ना, तो बहुत फोकस के साथ आपने अपनी लाइफ को आगे बढ़ाया है। और सहनशीलता शायद आपको आपके आसपास के माहौल से मिली हो, आपके साथ रहने वालों की वजह से मिली हो, आपकी कुछ ऐसी जिम्मेदारियां रही हैं जिसकी वजह से इंसान होता है ना कि नहीं, अभी हम कुछ और नहीं कर सकते, ऐसी ही परिस्थिति में है और यूं ही है और ऐसे फंसे हैं। या आप फंसे रहे हों, या आपने कंप्रोमाइज़ किया हो, या ज़बरदस्ती अपने आप को लेकर चले हों, कोई मजबूरी रही हो, कोई ऐसा ख़ास लोग, ख़ास परिस्थिति, ख़ास जगह रही हो जहाँ से आप नहीं निकल पा रहे, और आपको पता थी ये सच्चाई, और पता है अभी भी जो लोग नहीं निकल पा रहे, नहीं कर पा रहे हैं। तो ये आपकी सहनशीलता आपको आपके बारे में बताती है। आप शायद ना पहचानते हो अपने बारे में कि क्या मेरे अंदर इतनी सहनशीलता है। तो यस, हाँ है, आपके अंदर बहुत सहनशीलता है। आपने कुछ ऐसे बड़े बड़े कहते हैं ना, चीज़ों के खातिर अपनी सहनशीलता को पी लेना, ज़िंदगी का एक अहम इस हिस्सा भी बना करके आप हो सकता है कि बैठे हों यहाँ, कि नहीं अब तो ये मेरा है, मेरे साथ है ये चीज़ें, ये बातें, और इनको सहन करना ही है।
इस तरीके से चीज़ें हो। अब वो सहनशीलता आपकी किसी भी क्षेत्र की हो सकती है, किसी भी फील्ड से जुड़ी हो सकती है। ऐसा नहीं कि कुछ समय का बोल रहे हैं ये लोग, तो वो बिल्कुल ना समझे कि आपने शादी की और 2 दिन हुए, 2-4 साल हुए और आपने सोचा कि ठीक है, आपने कोई जॉब या बिज़नेस की, 2-4 साल हुआ और आपने सोचा कि हम ही सहन कर रहे हैं और आपको उससे कुछ चीज़ें ऐसी नहीं मिल रही। नहीं, ये उनकी कहानी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। ये उन लोगों की बात है, ये उन लोगों की हकीकत है। या आप जो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, जो कहते हैं ना कि इंसान करता है, देता है, भरता है, या फिर ये बोले कि किसी कर्ज को उठाने के लिए ही आप आए हैं। पूर्व जन्म के ऐसे कुछ कर्ज हो सकते हैं जो यहाँ भरने के लिए आए हैं, या परमानेंट एक बैंकर बनकर बैठे हुए हैं कि भैया ठीक है, अब ये सारी ज़िंदगी हमको इस तरीके से करना ही है, चलना ही है ना। तो सहनशीलता आपकी हर क्षेत्र में है। सहनशीलता आपकी प्यार पहचान भी बता देती हूँ। आपने अपने प्यार के क्षेत्र में सहनशीलता दिखाई है। आपने अपनी लाइफ में पढ़ाई, स्टडी, उसके क्षेत्र में सहनशीलता दिखलाई है। कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ों को बहुत सहन किया है जो शायद हो सकता है कि आप ना डिज़र्व करते रहे हों, लेकिन किया आपने। सहनशीलता अपने उन ऐसे सपनों के बार बार टूटने में दिखलाई है कि ठीक है, एक सपना टूटा कोई बात नहीं, दूसरा टूटा कोई बात नहीं, पर सपने देखना आपने अभी बंद नहीं किए हैं। लेकिन हाँ, सहनशीलता उन क्षेत्रों को लेकर के बहुत ज़्यादा आपके मन में है। आपने सहनशीलता ऐसे टूटे हुए पुराने रिश्तों में भी दिखलाई है, जहाँ आप हो सकता है कि दोबारा जुड़े हों या ना जुड़े हों, तो उनकी यादों में रहते हों, आपको रह रह करके कभी यादें आती हों, कुछ ऐसी बातें होती हों जहाँ कहते हैं ना कि हकीकत में सहन करना और यादों में भी सहनशीलता आपके अंदर बहुत ज़्यादा है। किसी चीज़ को प्रैक्टिकली करना और अपने लाइफ में उसको व्यवहार में, बिहेवियर में, जिसको बोलते हैं ना कि प्रैक्टिकल लाइफ अलग होती है और आपका व्यवहारिक जीवन, या फिर एक ऐसा जो फिज़िकली अपीयर नहीं होता किसी के सामने। आपके अंदर एक कॉन्फ्लिक्ट होता है, एक अपनी कुछ यादों, कुछ बातों, कुछ चीज़ों को लेकर कुछ ऐसे गूढ़ रहस्य, कुछ ऐसी बातें रहती जो नहीं आप शेयर कर सकती, किसी से नहीं बोल सकती, उसको लेकर के भी आपके अंदर सहनशीलता है और वो किया है आपने और चल रहा है। ठीक है, यहाँ पर आपके अंदर ऐसा दिख रहा है कि आपको बुराई बहुत ज़्यादा मिलती होगी। जितना आप करोगे ना, आपको उसका कहते हैं ना कि 1% ही कुछ मिल जाए, लोगों से एक तारीफ़ मिल जाए, आपको कोई प्रेज़ कर दे, या आपकी कोई पीठ को थपथपा दे कि हाँ भाई चलो बहुत अच्छा किया। नहीं, लेकिन आप लोगों के ऊपर तो ऐसा बोलते हैं ना कि इंसान जो है इस दुनिया में जो आया है, तो आसपास आपके जो रहता होगा ना, वो दावा ठोक करके आया है। ठीक है, कि भैया आप हमारे ऋणी हो और हम तो अब आ गए आपके आसपास रिश्तों के रूप में, दोस्ती के रूप में, पड़ोसी के रूप में, माता पिता भाई बहन के रूप में, रिश्तों के रूप में, पति पत्नी के रूप में, बेटा बेटी के रूप में, किसी भी रूप में, सोसाइटी के लोगों के रूप में, रिश्तेदारों के रूप में, आपके जॉब बिजनेस प्लेस के रूप में, जहाँ जीवन आपने बिता दिया हो। हाँ, ठीक है, और ये आपके साथ चल रहा है जिनके साथ, तो वो तो फील करेंगे। लेकिन जिनके साथ हो चुका है, या हो सकता है एक ऐसी स्थिति में आए हों कि उनको आज तक अपने प्रश्नों का उत्तर मिला नहीं है, तो हो इसमें आपको मिल जाए खोजने से कि आखिर चीज़ है क्या। तो ये जो चीज़ें हैं ना, कहता है इंसान करता है, बहुत सहनशीलता के साथ आगे बढ़ता है और आपको बुराई ही मिलेगी, बुरा ही लोग सोचेंगे, बुराई से ही देखेंगे, और आपने अपनी गर्दन काट करके कुछ किया है इस समाज के लिए, अपनों के लिए, या आसपास के लिए, या किसी के लिए भी आपने किया, तो सामने वाला आपको ऐसे ही लेता है कि वो तो इस काबिल है, उनके पास तो है, तो जो दे सकता है तो दे रहा है, कर रहा है, कर सकता है तो कर रहा है। या फिर ऐसा कि ये चीज़ें तो ऑलरेडी ईश्वर का दिया, उनके पास बहुत कुछ है। समझ रहा है, यहाँ पर इंसान अपने आप का
आपके सामने या दूसरों के सामने इस तरीके से छुपा लेता है। एहसान कहते हैं ना, फरामोश होना, वो चीज़ें हैं। और आपको मिली होगी ये एहसान फरामोशी, ठीक है। आप चाहे आत्मा से जुड़ो, दिल से करो, किसी के लिए पैसे से ना करो, किसी से, किसी की भावनाओं के साथ आप उसको समझ कर आगे चल रहे हैं। एक टाइम ऐसा आएगा ना कि वो इंसान अपनी लाइफ में जब आगे जाएगा ना, तो वो आपको कुछ समझेगा ही नहीं। एक दो तरह के लोग होते हैं, आप उनमें से हैं कि आपके कहते हैं ना, बुरे वक्त में कोई खड़ा है ना, तो आप ज़िंदगी भर उसको नहीं भूलेंगे। भले ही किसी तरह का कहते हैं ना कि वो ना करे, लेकिन आत्मा से आप उसके लिए आशीर्वाद देंगे, उसको मानेंगे। जब मिलेंगे तो एक कहते हैं ना कि इंसान खुश हो जाता है, उसको याद रखता है। आपकी कहानी में, आपकी बातों में ऐसे लोग शुमार रहते हैं, और उनकी बातें भी आपको कभी ना कभी अकेले में बैठे या किसी को भी बताए, वो लोग शामिल होते कि हाँ, मेरे वक्त पर ऐसा ऐसा हुआ था और इस तरह के लोगों ने या इन्होंने हेल्प की थी। लेकिन आपके साथ ये नहीं होता गाइस, ना हुआ है ना होगा। बड़ा अजीब लग रहा होगा, बहुत कठोर लग रहा होगा, बहुत पिंच कर रही होगी ये बात, लेकिन मैं आपसे छुपा नहीं सकती आपको खुश करने के लिए कि ये रीडिंग आपको अच्छी लगे और आप इसको बार बार देखें। नहीं, ऐसा नहीं है, आप एक बार ही देखकर छोड़ देंगे चलेगा, लेकिन ये कड़वी सच्चाई है कि आपको कभी ना, आपकी करनी का जो होता है ना, एक बहुत बड़ा मुकाम हासिल होना या बहुत बड़ी प्रशंसा शामिल होना आपके लाइफ में नहीं है, ठीक है। बोलते हैं ना, कुछ लोग बोलते हैं कि हम कितना भी करें, हमको उसका लोग एहसान नहीं मानते या हमको उसका उतना महत्व देते नहीं है। वो उनमें से आप एक हैं। अब आ जाता है यहाँ पर और भी चीज़ें हैं। जैसा ऐसा लगता है कि आप न्याय करने में बहुत ज़्यादा आगे रहते हैं, न्याय की प्रवृत्ति आपके अंदर कुछ ज़्यादा रहती है। अपनी लाइफ में आपने मेहनत के साथ सफलता प्राप्त की है या मेहनत कर रहे हैं सफलता प्राप्त करने के लिए बहुत ज़्यादा, चाहे वो पारिवारिक रूप से हो, घर के लिए हो, घर बनाने के लिए हो, किसी व्हीकल को ख़रीदने के लिए हो। जैसा होता है कि आप किसी मोटर बाइक या फिर आप कार या फिर ऐसी कुछ चीज़ें, फोर व्हीलर और भी चीज़ें हैं, साइकिल, कुछ भी आप अपनी लाइफ में कहते हैं ना कि जो आपको साधन प्रदान करने वाली चीज़ें हैं, उन कार्यों तक पहुंचाने तक के लिए भी आपने ऐसा कुछ लोगों के साथ किया होगा, यहाँ पर दिखता है, ठीक है। और आप वो मल्लाह हैं, मल्लाह जानते हैं ना, वो जो नदी में आसपास छोटी छोटी नाव को वोट को लेकर के बैठे रहते हैं और आपको इस पार से उस पार ले जाते हैं, ठीक है। जब आप जाते होंगे घूमने तो देखते होंगे बहुत से ऐसे जगह रहती हैं कि आपको ऐसे मल्लाह मिलते हैं माँ। तो वही चीज़, आप ऐसे मल्लाह हैं कि जो लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पार तो लगा देते हैं, उनके जगह तक तो पहुंचा देते हैं। पानी में रहकर फिर भी आप प्यासे रहते हो, सच्चाई तो ये है। पानी में रहते हो फिर भी आप प्यासे रहते हो। ये एक ऐसा इंसान है जो इसकी फितरत ही थी कि ये पानी में रहना मतलब कहना चाहिए पानी में ही जन्म लिया। इसकी वेव्स देख रहे हैं, पानी में ही जन्म लेना या फिर ऐसी प्रवृत्ति को लेकर के आना इस दुनिया में, जहाँ पानी किसके ऊपर होता, पृथ्वी के ऊपर होता है ना। पृथ्वी के ऊपर ही तो पानी जमा है, चाहे वो समुद्र रूप में, नदी रूप में हो, झरने के रूप में, किसी भी रूप में हो, है तो पानी। तो ये इंसान की प्रवृत्ति ही थी, बहुत ज़्यादा अपने आप को कहता है कि झुका लेता है, मोड़ लेता है किसी भी रास्ते में। जैसे पानी होती है ना, जो रास्ता मिला वहाँ मुड़ कर एक प्रवाहित मतलब ना रुकने वाली धारा के रूप में बहने लगता है ना। आप उन्हीं में से थे, और जो रास्ता, जैसा रास्ता जहाँ से मिला आप निकलते रहे, बहते रहे। लेकिन वही है कि नेचर आपका ऐसा था कि रास्ता बस चलते रहना है, चलते रहना है। एक
दूसरे की नैया तो पार लगा दे रहे हैं आप पार लगाने वालों में से हैं। ठीक है, आपको कोई पार नहीं लगाएगा, आपको पार लगाने वाला यहाँ पर बैठा है, कोई और है, कोई और बैठा है। बॉटम एनर्जी आपने देखी थी? बॉटम एनर्जी अगर आप लोगों ने देखा हो, नहीं देखा तो फिर से देखिए, ये आपकी बॉटम एनर्जी। ठीक है, अब इशारा मेरा समझ गए होंगे कि दुनिया को तो पार आप लगा दोगे, आपका पार कोई नहीं लगाएगा। तब आप ऐसे इंसानों में से या इस तरीके के गिने जाएंगे जो बहुत सॉलिड हो जाता है, जल तत्व से अपने आप को कहीं ना कहीं चेंज करता है, इस दुनिया की प्रवृत्ति के हिसाब से चलते चलाते कई मोड़ लेते हुए फाइनली इसको याद आता है, यार मुझे कौन संभालेगा। आप ऐसा करते हैं कि आपको कौन संभालेगा, आपको कौन देख रहा है, लेकिन सच्चाई ये है कि आपको ऊपर वाले ने थाम के रखा और उसी ने संभाल के रखा और उसी की डोर आपके पास है। आप समझे या ना समझे, नास्तिक है आस्तिक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ईश्वर को माने ना माने। लेकिन नहीं मानते हैं ना तो लिख कर रख लीजिए, लिख कर रख लीजिए, डाउनलोड कर लीजिए इस वीडियो को कि आप मानेंगे। नास्तिक है ना हो जाए आस्तिक तो कहना, क्योंकि ऊपर वाला है तो वो तो आपको अपने होने का विश्वास दिलाएगा ना कि मैं हूँ। ठीक है, और वो विश्वास दिलाने के लिए बहुत से ऐसे काम करता है। जो ज़िद्दी बहुत है तो उसके साथ वैसे ही ज़िद के साथ उसको विश्वास दिलाता है। जो बहुत आसानी से समझ जाता है, मान जाता है, उसको वैसे समझा करके बता देते हैं ऊपर वाले कि हाँ भाई अभी हम हैं, आप चिंता मत करो। और नहीं मानते हो तो लो, एक से एक नए नए तरीके के, एक से एक बातें देखो, आप सुनो। आपके अंदर एक चीज़ और है गाइस, ऐसा लगता है कि जैसे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड रहे हैं अपनी लाइफ में। आपको कंफ्यूजन जैसे कोई एक टाइम आया हो या बार बार ये चीज़ें हुई हों कि क्या करना चाहिए, किस तरीके से करना चाहिए। कंफ्यूज़न आपकी लाइफ में हो सकता है कि ऐसी स्थिति आई हो कि आप थोड़े से परेशान हुए हों, करना है नहीं करना है, जाना है नहीं जाना है, ये डिसीज़न लेना है नहीं लेना है, आगे बढ़ना है नहीं बढ़ना है, ये सही है कि वो गलत है। आपको पता होते हुए भी आप इतने कंफ्यूज थे कि आपने कुछ चीज़ों के बारे में कहते ना कि बस वही चीज़ फिर आ गई कि एक्सेप्ट कर लिया और उस कंफ्यूज़न को क्लियर नहीं किया। आप कंफ्यूज हो सकते हैं, आप लोग बहुत नेचर के शुरुआती तौर पर, लेकिन अभी आपकी जो है ना आगे जाकर एक ऐसी सॉलिड नेचर आएगी जो कन्फ्यूज़न को दूर करता है। ये बैलेंसिंग का एक पावर आपके अंदर आ जाता है कि जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होना है, बहुत ज़्यादा नॉर्मल होना है, बहुत ज़्यादा भावुक होना है, वहाँ आप वैसे हो जाएंगे। और जहाँ आपको बहुत ज़्यादा कठिन, बहुत ज़्यादा एक कहते हैं ना कि अपने पावर में रहना या बहुत ज़्यादा अपनी अपनी इच्छा या अपने अपने निर्णय पर चलना कि नहीं, हाँ यहाँ हम गलत नहीं हैं, हम सही हैं, आपको हमारे हिसाब से रहना है तो रहिए, या सुनना है हमारी बातें तो सुनिए। इनजस्टिस आप पसंद नहीं करते हैं, ये आपके नेचर में है, वो आप होने नहीं देते किसी के साथ, ये आपके नेचर में है। तो जब भावुक व्यक्ति जो वाटर एलिमेंट का इंसान रहता है, जब चीज़ों को रियलिटी में होते हुए देखता है, नाप तोल करता हुआ, सीखता सिखाता हुआ जाता है ना, तो फिर वो ऐसा बैलेंसिंग में आ जाता है, चीज़ों को समझने लगता है। तो आपका जो कंफ्यूज वाला नेचर रहेगा आगे जा कर के ये बहुत आपको बैलेंस किया होगा। और हो सकता है आप में से बहुत लोग इन चीज़ों को जो पहले नहीं कर पाते थे अब समझ पाते होंगे। बहुत ज़्यादा जो पहले भावुक हो जाते थे एक तरफा, अभी आप बराबर से क्या सही क्या गलत समझते होंगे, डिसीज़न लेते होंगे, है ना। कुछ इच्छाओं को मार करके भी आप आगे बढ़ते होंगे, ऐसी भी चीज़ें यहाँ पर दिखता है। आप में से बहुत लोगों की मैरिड लाइफ में हो सकता है कि कपल बहुत अजीब सा ही हो गए। अगर आप पत्नी है तो आपका पति बड़ा अजीब सा होगा, दोनों का नेचर एक सा नहीं होगा, दोनों का व्यवहार एक सा नहीं होगा, दोनों की सोच एक सी नहीं होगी, दोनों की करनी एक सी नहीं होगी, लेकिन रह रहे होंगे। तो दो चीज़ें होती हैं यहाँ पर, या तो बिल्कुल नहीं जमेगा या तो बहुत जमता है। ऐसे लोगों में या तो फिर उनमें जिसको वैवाहिक जीवन का सुख अपनी लाइफ में अगर लिखा होता है, ठीक है, तो उनको बहुत प्यार मिलता है। आप में से बहुत लोग हैं यहाँ पर, ऐसा दिखता है कि यस चीज़ें आपकी लाइफ में हैं, बहुत अच्छी हैं, बहुत वो है। और कुछ लोगों की लाइफ में ये देखिए ऐसा है
कि कुछ ना कुछ बिगड़ा आपकी मैरिड लाइफ में, या फिर अनबन होना, या फिर विचार नहीं मिलना, छुपते छुपाता अपने आप को कि भाई इनसे बोलना बेकार है, इनको बताना बेकार है। अगर आप मेल या फीमेल जो भी हैं, महिला है तो पति आपका ऐसा होगा कि जहाँ पर आप सिर भी पीट लोगे तो कुछ नहीं होना, क्योंकि दोनों के विचार अलग हैं, दोनों की सोच अलग है, दोनों की लाइफ अलग है, दोनों का पालन पोषण अलग तरीके से, वो दोनों का रहन सहन अलग रहा है। आप बहुत सामाजिक हैं, आप दूसरा बिल्कुल अक्खड़ है। आप बहुत अक्खड़ हो सकते हैं उनके लिए, दूसरा अपने आप को बहुत सामाजिक समझता है। या फिर अपने आप को सही समझना, आपको अपनी शर्तों के हिसाब से चलवाना, अपने मन का पूरा करवाना। अदरवाइज़ ये रिश्ता तो भाई दूर है रहेगा ही। आप उनके हिसाब से चले तब सब कुछ बल्ले बल्ले, नहीं चले तो फिर कोई लेना देना नहीं। और ये तो कपल की बात हो गई। लेकिन अगर आप शादीशुदा नहीं है तो आपके साथ ऐसे दोस्त चलेंगे, और अपोजिट जेंडर, मेल है तो फीमेल आएगा आपकी लाइफ में ऐसा दोस्त, फीमेल है तो मेल आएगा, ठीक है। जहाँ पर आपको ऐसा एक टाइम आएगा कि फील होगा साला दुनिया भर का खाता हम ही ने ले करके लिखना, अकाउंट हम ही सबका लिखे बनाए, हम ही बैलेंसिंग करते रहे, हटाओ भगाओ यहाँ से। ये टाइम आपकी लाइफ में आ चुका है और हुआ है ये, ठीक है, हो रहा है। फिर आप उस चीज़ को आप समझने लगोगे, एक समय तक तो खूब खींचोगे क्योंकि आपके अंदर वो पावर है सहनशीलता की, बहुत कंप्रोमाइज़ करोगे, समझ रहे हो। और या तो फिर जमेगा तो बहुत जमेगा, नहीं जमेगा तो बिल्कुल भी नहीं जमेगा, ऐसी भी चीज़ें हैं, है ना, ठीक है। अच्छा, ये जो है वो आपकी लाइफ की हकीकत है। आप इनमें से क्या है, किस तरीके से आपके साथ ये हुआ, ये चीज़ें आप फ़ौरन सुनते ही आपको ऐसा लगेगा कि हाँ 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 ये सही बात है। अच्छा पहनना, अच्छा खाना, अच्छी फैमिली से अटैचमेंट आपकी लाइफ का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। और ये पावर जो है ना आपको फैमिली से अटैचमेंट की जो देता है, एक कहते हैं ना कि रिश्तों के साथ साथ आपको फैमिली के अटैचमेंट और कुछ चीज़ों को लेकर के ना आप समेट करके चलते हो, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आपके ऊपर दारोमदार है कि आपकी वजह से फैमिली बनी हुई है। ये माने या ना माने, ये हकीकत है। अगर आप हैं तो फैमिली बनी हुई है, अगर आप नहीं हैं तो फैमिली तो टूटी हुई है। अगर आप हैं तो दोस्तों के बीच में भी अगर है तो दोस्ती, एक दूसरे से सब जुड़े रहेंगे, भले ही एक दूसरे को काटते रहे। लेकिन अगर आप नहीं हैं तो वहाँ पर लड़ाई, मतभेद, मनमुटाव, छीना झपटी, ये सब बुराइयाँ, टांग खींचना चालू हो जाएगा। अगर आप सोसाइटी के बीच में, ये आपकी हकीकत बता रहे हैं कि अगर आप हैं तो आपके ऊपर दारोमदार ऊपर वाले ने रखा हुआ है, जहाँ रहोगे वहाँ शांति और पीस रहेगी। आपके अंदर वो बैलेंसिंग ऊपर वाले ने, या बोला जाए कि वो कंप्रोमाइज़ करने का पावर, या फिर बोला जाए कि वो सहन शक्ति दी हुई है कि न केवल आप अपने आप को बल्कि दूसरे को भी, सामने वाले को भी ये चीज़ें सिखा सकते हैं, समझा सकते हैं। चाहे फिर आपको उसके लिए थोड़ा सा नेचर में तेज होना पड़े, या फिर आप बहुत सॉफ्ट हो, या फिर बैलेंसिंग करके चलें, ये चीज़ें आपके अंदर हैं, ठीक है। तो जो टूटी हुई फैमिलीज़ होंगी वो आपकी वजह से चल रही होंगी, लटकी होंगी, जिसको बोलते हैं लटकाना। और जिनका बहुत अच्छा चल रहा है, मैंने बोला दो साइड, या तो बहुत अपोजिट नेचर के हस्बैंड वाइफ का, या तो बहुत जमता है या फिर बिल्कुल नहीं जमता। ये बीच में नहीं लटके रहते, ये बीच में नहीं लटके रहते। और अगर ये बीच में लटके रहेंगे ना तो इनका तमाशा पूरी दुनिया देखता है। और जिनका तमाशा पूरी दुनिया ने देखा है, सुना है, अड़ोसी पड़ोसी मोहल्ले रिलेटिव्स में, ठीक है, तो आप ये समझ जाओ कि वहाँ पर पूरी तरीके से ऐसी जो पावर होती है ना, जो आपको कोई संभालता है, आपको कोई शक्ति देता है, आपको आगे ले जाता है, वहाँ ये स्थिति आती है, वो आती है पार्टनर की वजह से आती है आपकी लाइफ में। यह परिवर्तन भी आता ना तो पार्टनर की वजह से आता है, ठीक है। अब समझ में आ गया। जिस भी व्यक्ति के साथ आप जुड़े होंगे, अगर ऐसी स्थिति होती है तो उसके आपका एक कहते हैं ना, गड्ढे खोदने वाले कितने भी मिल जाएं, गड्ढे खोदे थे, जब छलांग लगाकर आप आगे जाओगे ना तो उसका कारण भी गड्ढे खोदने वाले ही होते हैं, ठीक है। जिंदगी की खाई कोई बनाए
और आप उसको भरते हुए, रिपेयर करते हुए चलते जाते हैं, फिर आप खुद सीख जाते कि यार इसका काम तो रोज़ का है कि मेरे लिए रोज़ खाई खोदते हैं, इसलिए जंप करना सीख लो। तो आप उनकी वजह से जंप मारना सीख जाते हैं और आपकी ज़िंदगी ऐसे बदल जाती है। नंबर 10 लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए ये बहुत बड़ा सदमा होता है, जीवन का बदलाव होता है, या फिर बोला जाए कि बहुत बड़ी घटना होती है जिसमें जीवन बदल जाता है। और मैं बोलती हूँ कि नंबर 1 आपकी ज़िंदगी में परिवर्तन लाता है, कुछ अच्छा के लिए, अच्छाई के लिए लाता है। इसको कुछ लोग समझ नहीं पाते, रोने लगते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं, सारी ज़िंदगी उसका मातम बनाते हैं, लेकिन आगे जब बढ़ जाते हैं तब उनको तो भी नहीं समझ पाते कि यार ये हुआ क्यों ऐसा। आप में से सभी लोगों के साथ ये चीज़ होगी कि जैसा होता है ना कि एक परिश्रमी आप बहुत हैं, शांत रहने वालों में से बहुत होंगे, और जब क्रोध आ जाएगा तो क्रोध तो आपका कहते हैं बाप भी नहीं रोक सकता, इस तरीके के आप हो सकते हैं। बहुत परिश्रमी हैं, ये आपकी हकीकत है। परिश्रम करने से आप कभी पीछे नहीं हटते हैं, कितना भी कुछ हो जाए, किसी भी तरह की स्थिति क्यों ना आ जाए, आप शांत रहते हो, शांतिपूर्वक सामने वाले को एहसास नहीं होने देते कि मेरे साथ ये कमियां हैं। ये कमियां आपने झेली हैं, फाइनेंशियली हो, फैमिली की हो, रिश्तों की कमियां हो, दोस्तों की कमियां हो, बहुत सी चीज़ों की कमियां हैं। यहाँ पर खाली पड़ा है, 1 2 3 सब खाली पड़ा है, ठीक है। तो वही चीज़ है कि अपने ना आप अंदर भर लेते हैं, जोड़ लेते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं, पर खाली तिजोरी को भी आप बंद करेंगे, खोलेंगे, लेकिन सामने वाला यही सोचेगा रोज़ माल रखता है, रोज़ निकालता है, इसके पास क्या कमी है, ये तो अपने आप में माला माल है। लेकिन आपकी हकीकत आप ही जानते हैं, है ना। किसी भी तरीके की कमी को आप अपने अंदर रखते हैं, फिल कर लेते हैं, उसको भरने की कोशिश करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। समझ गए अब मैं ये बोल रही हूँ, परिश्रमी आप बहुत है, सहनशील आप बहुत है, लेकिन चीज़ों को शांत रह करके बनाना जानते हैं, दिखाना नहीं जानते कि दरवाज़ा और खोल के दिखाएंगे कि भाई देख मेरे पास कुछ नहीं है, सब खाली पड़ा है। एक तरह के लोग होते हैं जो पीटते हैं ढिंडोरा कि मेरे पास कुछ नहीं, खाली पड़ा। आप उनमें से है जो अपनी इज्जत को बचा करके चलता है कि नहीं यार जब तक बचती है इज्जत बचा लो, है ना, कि नहीं मेरे पास कुछ खाली नहीं है। मैं तो रोज़ देखो तिजोरी खोल रहा हूँ, लोगों के मन में एक जो होती है ना वो चीज़ आप पैदा कर देते हो कि यस हम अपने आप में पूर्ण हैं, पूरे हैं, और ईश्वर आपकी इसी पावर को, इसी शक्ति को ना कहीं से ला करके ना पूरा कर देता है, आपको वो रास्ते में ले जाता है, क्योंकि आपकी सोच है ना वो बहुत पावरफुल है। किसी गलत उससे नहीं, इंटेंशन आपका गलत नहीं रहती है, आपकी चाहत गलत नहीं रहती है, आपका ये करना दिखावा नहीं रहता है कि कुछ लोग होते दिखावे के लिए, नहीं, इसके पीछे पता है आपकी क्या सोच है, बहुत छोटी है पर बहुत अच्छी है। एक जैसा होता है ना कि बैल होता है, बैल को देखा होगा ना, गाय और बैल, गाय चीज़ अलग होती है, बैल अलग होता है। बैल की प्रवृत्ति आपने जानी कैसी होती है, वो बहुत मेहनत करता है, बहुत मेहनत करता है, एक नहीं कई खेतों को जोत देगा, कितना मेहनत करा लो, भूखा रख लो, बहुत मेहनत करेगा, बहुत शांतिपूर्वक चलता रहता, करता रहता है। लेकिन जब वो आ जाए अपनी में कि अब मालिक कुछ ज़्यादा अति कर रहा है, गलत तरीके से कर रहा है, मैंने इतनी मेहनत की, परिश्रम की, शांतिपूर्वक, वो आपको एक लत्ती नहीं मारेगा, एक लात नहीं मारेगा। जो खेती बाड़ी जानते हैं, वहाँ रहने वाले लोग हैं, जो जरा भी गांव में रहने वाले लोग हैं, तो उनको पता होगी इनकी प्रवृत्ति। लेकिन जब ये अपने पे आ जाते हैं ना तो फिर ये नहीं छोड़ते। बैलों की प्रवृत्ति बहुत खतरनाक होती है, उठा के पटक के मारते हैं। मतलब कहने का कि आपकी फिर प्रवृत्ति ऐसी है कि एक तो गुस्सा आएगा नहीं, बहुत सहन करोगे, लेकर चलोगे, सहनशीलता परिश्रम के साथ चलोगे, इज्जत मान सम्मान को बचा कर के चलोगे। जो कहते हैं 32 दांत के अंदर जीव रहनी चाहिए, वो आपके जीवन का ध्येय और लक्ष्य रहता है। लेकिन जब इसके बाहर कोई बात जाती है तो फिर आपको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, एक छुट्टा सांड और बैल हो जाता है, फिर आपको भी नहीं पता कि आप क्या करोगे, ठीक है ना। तो आप शुक्र ग्रह को आपके ऊपर कृपा भी रहती है, और आप काफ़ी अपने आप को बना कर रखना, ब्यूटीफुल एक आपका ऑरा रहता है, सुंदरता रहती है, हाइट ईश्वर आपको ऐसी दे देगा, ऐसा फेस ऐसा दे देगा,
आप ऐसे होंगे, किसी का चेहरा बहुत सुंदर होगा, किसी की हाइट कितनी प्यारी होगी, किसी का बॉडी स्ट्रक्चर आप देखोगे तो एकदम इतना अच्छा रहेगा, मेल हो या फीमेल हो, अट्रैक्टिव एकदम। आपको ऐसा कि 10 के सामने आप खड़े हो जाओ तो अलग आपका रहेगा, या आप किससे जुड़ी हुई बातें या पोस्ट, पद, प्रतिष्ठा, आपका मान सम्मान, ऑनर, इस तरीके की चीज़ें जो रहती है ना, आप बराबर इसको फॉलो करते हैं और इसके पीछे भागते हैं। शुक्र ग्रह आपका साथ भी देता है। अपनी लाइफ को अच्छा बनाने के लिए, भोग विलास के लिए भी आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसमें कुछ चीज़ों पर हो सकता है कि आपको मात खानी पड़ती हो या छोड़ना पड़ता हो, ऐसी चीज़ें दिखती हैं। लेकिन ये परिवर्तन वही कंप्रोमाइज़ की वजह से आता है। और भी चीज़ें कि आपकी लाइफ में एक जो कहते हैं ना कि सोलर प्लेक्स चक्र आपको बहुत सपोर्ट करता है। सपोर्ट सिस्टम मतलब जैसे अर्निंग का साधन बना देगा। मेहनत परिश्रम आज नहीं तो कल आपको बहुत आगे ले जाएगी, चीज़ें आपके साथ चलेंगी। एक लाइफ का जो रहता है कि अच्छा पहनना, अच्छा खाना, अच्छा रहना, अच्छा घूमना, अच्छी दोस्ती, अच्छे लोग, अच्छे यार। अच्छा, और भी चीज़ें हैं कि जो आप उनमें से होंगे कि हर चीज़ जो ब्यूटीफुल चीज़ होती है वो आपको अट्रैक्ट नहीं करती। ऊपर की सुंदरता आपको कभी अट्रैक्ट नहीं करती है, ये सच है। आप ऊपर के कि हाव भाव को देख करके नहीं है। बहुत सुंदर चीज़ें भी रहती, बहुत सुंदर लोग भी रहते हैं, लेकिन उनका ज़बान जब खुलता है या उनका व्यवहार आप जब देखते हैं तो आपको नफ़रत होने लगती है। आपको ऐसा लगता है ऐसी सुंदरता किस काम की, ठीक है। लेकिन आपके सामने बहुत सिंपल सा व्यक्ति होगा तो भी आप उसके साथ नॉर्मल रहेंगे। आपका कोई एक्शन रिएक्शन ऐसा नहीं रहेगा कि सामने वाले को खल जाएगी, यार इसने मुझे ऐसा कैसे मतलब वो कर दिया, ठीक है। आप अंदर से समझने की कोशिश करते हैं कि ये बंदा या बंदी है क्या, अंदर से एक्चुअल में है क्या, इसके अंदर है चीज़ें क्या है, इसको क्वालिटी क्या है, इसका पेशेंस कितना है, इसका बिहेवियर कैसा है, इसकी टोन कैसी है, इसकी लैंग्वेज दिखाने के लिए कुछ और है या व्यवहार कुछ और है, या इसकी पूरी लाइफ। कुछ लोग पूरी ज़िंदगी कहते हैं ना नकली ज़िंदगी जीते हैं। आप इन चीज़ों में ना एक सेकंड नहीं लगता है और आप नाप तोल के बराबर कर देते, साइड में कर देते। ये आपकी चीज़ें हैं। और वही चीज़ है कि आप लोग सुंदर भी बहुत होते हैं, जैसा मैंने बोला है। सुंदरता अब आपकी बहुत सी चीज़ों को लेकर, एक का नहीं है कि आप ऐसे हीरो हीरोइन की तरह नहीं। सुंदरता आपकी क्वालिफ़िकेशन के साथ जुड़ी हो सकती है, आपकी बॉडी से जुड़ी हो सकती है, आपकी हाइट से जुड़ी हो सकती है, आपकी लाइफ स्टाइल से जुड़ी हो सकती है, आपके ऑरा से जुड़ी हो सकती है। आप कुछ भी नहीं है लेकिन आपका ऑरा ऐसा है कि कहीं खड़े हो जाए लोगों को शांति देती है, खुशी देती है। आप कहीं बैठ जाएं लोगों को बड़ा खुश रखते हैं, आनंद में रखते हैं। छोटा हो बड़ा हो उसके हिसाब से आप उसकी कहीं कमियों को पूरा कर देते हैं थोड़ी देर के लिए भी। क्योंकि ये जो है ना, ये स्पिरिट गाइड या बोला जाए एंजल्स या ईश्वरीय, जिस ईश्वर को भी आप मानते हैं, वाहेगुरु, देवी देवता हमारे है ना, देवी माँ, शिव जी, अल्लाह, आप जिसको भी मानते हैं, ठीक, जीसस, तो उनके जो गण होते हैं ना वो आपका साथ देते हैं। ये समझ लो, ये बहुत पावरफुल कार्ड्स हैं और आप इन चीज़ों को नहीं समझ पाए। आप में से बहुत लोगों को जो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल रहेगा तो कुछ लोग ऐसा फील भी करते होंगे, इन चीज़ों को आपको एहसास होती होगी कि आप मन में कुछ चालाकी या कुछ ऐसी चीज़ें करेंगे ना तो आपकी ना दूसरे दिन वो बिगड़ जाएगी या फिर आपको सक्सेस नहीं मिलेगी उस काम में, चीज़ में। लेकिन आप जितने प्योर रहोगे ना उतना आपको एंजल्स या फिर बोला जाएगा आपकी स्पिरिचुअल लाइफ स्टार्ट हो चुकी है, तो इस लाइफ के साथ आपको कोऑर्डिनेट करके अपने आप को चलना है। ये बहुत बड़े बड़े कार्ड्स हैं क्योंकि ये जो चीज़ें होती हैं ना छोटी मोटी नहीं होती। आपका सहृदयता आपके अंदर है, प्यार आपके अंदर है, सहयोग आपके अंदर है, फीलिंग्स आपके अंदर है, आपके अंदर नयापन भी है, ऐसे रूढ़िवादी भी नहीं है आप डिज़र्व करते हैं ये सारी चीज़ों को। तो ये जो एलिमेंट्स होते हैं ना वो ज़्यादातर मुझे ऐसा लगता है कि जो ये रीडिंग निकल के आई। अच्छा, एक चीज़ है कि आपका जैसे मैंने बताया कि देखिए ये एक अर्थ के ऊपर ही खड़ा हुआ है, पेंटिकल्स लेकर के खड़ा है, पीछे यहाँ पे बिल्डिंग्स दुनियादारी दिखाई दे रही है, लेकिन ये खाली से ग्राउंड में पीछे बिल्डिंग्स या कुछ चीज़ें ऐसी दिखाई दे रही। क्यों दे रही है? इसका एंजल्स आपको ये बोल रहे हैं कि तुम एक
कहते हैं ना कि भावनाओं से भरा इंसान है, जो सच्ची भावनाओं को एक प्योर सोल लेकर के चलती वो इंसान है। लेकिन ये जल तत्व आपका पृथ्वी के ऊपर ही फलित होगा, पृथ्वी के ऊपर ही पानी का अस्तित्व है, समुद्र हो, झरने हो, नदी हो, तो आपके अंदर वो सॉलिडपन अपने आप धीरे धीरे आएगा। ये आप में से बहुत लोगों की ये चीज़ें चेंज या परिवर्तन होगा, जो देख रहे हैं सुन रहे हैं, अभी नहीं समझ में आ रहा, आगे जाके आप बदल जाओगे, बिल्कुल बदल जाओगे, बिल्कुल चेंज हो जाओगे, समझ रहे। तो ये चीज़ है कि आप के अंदर वो सॉलिडपन आ चुका है, जिनके अंदर आ चुका है, यह अर्थ तत्व आपको बहुत पावरफुल बनाता है, ठीक है। ये आपके अंदर जो एनर्जी रहती है, वाटर की, एयर की, फायर की, सारी जो एनर्जीज रहती है ना, वो आपको एक अलग व्यक्तित्व प्रदान करती है। और ये व्यक्तित्व इसलिए आपको मिलता है क्योंकि जब आप सॉलिड रहोगे ना, तब आपके पास ये जो आपका कहते हैं थर्ड चक्रा रहता है, या आर्कएंजल कैमुअल आपको बहुत हेल्प करते, सपोर्ट करते इन चीज़ों में, जब आप वैसी लाइफ को आगे ले जाते हैं, जीते हैं और देखते हैं। इसमें ज़्यादातर कैप्रिकॉर्न आ जाते हैं, वर्गो आ जाते हैं, टॉरस आ जाते हैं, ज़्यादातर लोग इसी में ही पाए जाते हैं। उसका रीज़न मैं बता रही हूँ कि जो चीज़ें रहती हैं ना, कि आपके अंदर सहनशीलता हो गई, आपके जैसे कितना अच्छा कर लो बुराई मिलेगी, न्याय से आप बहुत नज़दीक रहते हैं और सारी ज़िंदगी प्यासे रहते हैं, वही चीज़ के लिए देते हैं, करते हैं। कन्फ्यूज़न आपकी लाइफ का एक हिस्सा रहता है, फिर उसका कहते हैं ना कि फिर आप किसी को बता नहीं पाते, बहुत सी परेशानी, प्रॉब्लम अपनी ज़िंदगी में शब्दों के द्वारा आप बयान नहीं कर पाते, नहीं कर पाएंगे, ठीक है। आप में से बहुत लोगों की मैरिड लाइफ या तो बहुत अच्छी रहेगी या बहुत ज़्यादा उस तरीके की हो जाती है कि बीच में लटका इंसान, ख़त्म जैसा रहता है लेकिन लटका रहता है, ठीक है। आप शांत रहते हैं, परिश्रमी रहते हैं, क्रोध अगर आ गया तो संभाल नहीं सकते हैं, लेकिन ये सॉलिडनेस जब आपके अंदर आती है तो इन चीज़ों को, आपका मार्ग जो रहता है ऊपर वाला, वो आपको स्पिरिचुअल लाइफ की ओर ले जाने के लिए खड़ा कर देता है। जहाँ पर आप खड़े होते, सोच रहे होते कि अब क्या करें, फिर उसका आप रास्ता खोजने लगते हैं, फिर आपको ऐसे डायरेक्शंस मिलने लगते हैं, चीज़ों को आप समझने लगते हैं, उसकी खोज जो रहती है, उसकी प्यास जो रहती है, आपको कहीं ना कहीं एक दौड़ भाग करते करते जीवन की सच्चाई में ला कर के खड़ा कर देते, जहाँ आप समझने लगते हैं कि यार ऊपर वाले की डोर है, सिर्फ और सिर्फ वही नचा सकता है दुनिया में, यहाँ मुझे कोई नहीं नचा सकता, ठीक है। सच्चाई आप समझ जाते हैं, एक दिन आती है, और ऐसे लोग बहुत जल्दी ईश्वरीय शक्ति से जुड़ना पसंद करते हैं, दुनिया की सच्चाई को समझ लेते हैं, ठीक है। तो ये थी आज की रीडिंग। ओके, बाय बाय।